हेलो नमस्कार, मैं साथियों जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को जय जोहार, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें राजस्थान के प्रमुख लोक देवता चल रहे थे और हम लोगों ने कल छोटे छोटे जो लोक देवता थे वो पूर्ण कर लिए थे। आज इसी कड़ी में छोटे छोटे जो लोक देवता है वो पूर्ण करने जा रहे हैं और हमारा ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वाला जो सेशन किया था, स्टार्ट किया था, वो आज इस वीडियो में लास्ट जो होंगे उनका नाम है रूपनाथ जी या झरडा जी लोक देवता से समाप्त हो जाएगा। और सभी ये लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा जो सेशन है जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें मैंने सबसे पहले जिस लोक देवता के बारे में बात करना चाहा है उस लोक देवता का नाम है डूंगर जी जवार जी। ठीक है, तो ध्यान रखना, डूंगर जी जवार जी, डूंगर जी जवार जी, इनको गरीबों के देवता भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले क्यों गरीबों के देवता कहा जाता है, इनको सीकर जिले के लुटेरे लोक देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन इनके बाद एक बार जो सामान्य बातें वो देख लेते हैं। डूंगर जी जवार जी, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बाठोट पाटोदा सीकर के अंदर स्थित है। बाठोट पाटोदा सीकर के अंदर स्थित है जो डूंगर जी जवार जी का मंदिर। इसके बाद देखा जाए इनके जो सहयोगी थे वो डूंगर जी जवार जी के जो सहयोगी थे करणा मीणा लोहड़ जी पवार, ये इनके डूंगर जी और जवार जी के वो क्या थे, ध्यान रखना, इनके सहयोगी थे। इसके बाद देखा जाए इनको किस किस उप नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, सीकर के लुटेरे लोक देवता और गरीबों के देवता। इसके बाद इन्होंने क्या कार्य किया, तो ध्यान रखना, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। और ये नसीराबाद जो छावनी है वो कहां पर है, तो ध्यान रखना, अजमेर के अंदर। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये ट्रिक के माध्यम से दर्शाया है कि ट्रिक है कि एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ये ट्रिक मैंने क्यों लिखी है, ये ट्रिक इसलिए लिखी है क्योंकि राजस्थान में जब 1857 की क्रांति होती है और उस क्रांति के समय राजस्थान के अंदर जो 6 सैनिक सामनियां थी, इन 6 सैनिक सामनियों के जो नाम है इस ट्रिक के अंदर मैंने दर्ज किए। अब कौन कौन सी चीजें, ध्यान रखना, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से एनी का मतलब हो जाएगा एरियनपुरा। एरियनपुरा कहाँ सैनिक, ये कहाँ पड़ती है, ध्यान रखना, राजस्थान के पाली जिले के अंदर आती थी। नीमच, राजस्थान की एकमात्र सैनिक छावनी जो राजस्थान से बाहर थी वो कौन सी थी, ध्यान रखना, नीमच। और नीमच कहाँ पड़ती थी, एमपी के अंदर। इसके बाद मेरा से हो जाएगा नसीराबाद, नसीराबाद कहाँ है, तो ध्यान रखना, अजमेर के अंदर। इसके बाद ब्याह से हो जाएगा ब्यावर और दे से हो जाएगा देवली और ख से हो जाएगा खेरवाड़ा। राजस्थान की ऐसे सैनिक छावनियां जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, तो ध्यान रखना, एक जो थी वो खेरवाड़ा वाली और एक थी देवली टोंक। खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है, तो उदयपुर के अंदर, जहां से आपकी क्लासें हो रही है। ये देवली टोंक, इन दोनों सैनिक सामनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ध्यान रखना, क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको गरीबों के लोक देवता क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखना, ये लुटेरे थे। डूंगर जी जवार जी बाठोट पाटोदा गांव सीकर के थे। ये क्या करते थे कि धनवान लोगों को लूटते थे और अंग्रेजों को दबाकर लूटते थे। धनवान लोगों को लूटते थे, उनके पास जो भी धन होता था वो धन क्या करते थे, छीन लेते थे और अंग्रेजों की जो सैनिक छावनियां थे उसमें से नसीराबाद छावनी को लूटा। और ये जो भी धन था वो धन लूटकर गरीबों के अंदर बांटते थे। इसीलिए लोगों के द्वारा इनको गरीबों के देवता कहा गया। किसका देवता कहा गया, गरीबों के देवता। तो ध्यान रखना, इसीलिए इनको कहा जाता है गरीबों के देवता। ये लूटपाट करने का कार्य करते थे, धनवान लोगों को लूटते थे और अंग्रेजों को दबा कर लूटते थे, जो हमारे लोग देखते हैं डूंगर जी जवार जी। इसी के साथ मैंने जो सैनिक छावनियां 6 की 6 दर्शा दी है, जैसे एरियनपुरा है वो पाली के अंदर, नीमच है वो एमपी के अंदर, नसीराबाद है वो अजमेर के अंदर, ब्यावर है जो ब्यावर तो हमारा वर्तमान में नया जिला बन गया है, लेकिन पुराने जीके के हिसाब से पूछे तो अजमेर के अंदर और नए जीके के हिसाब से पूछे तो ब्यावर एक सैनिक छावनी है जो जिले के रूप में अभी वर्तमान में आया। देवली कहाँ है, तो ध्यान रखना, देवली जो जिला, देवली कहाँ है, तो ध्यान रखना, ये जो है
टोंक के अंदर, और खेरवाड़ा जो उदयपुर के अंदर, जिन्होंने 18 सितंबर की क्रांति में भाग नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद ये जो कहानी थी, वो जो भी कहानी थी वो किसके बारे में थी, ध्यान रखना, डोंगर जी और जवाहर जी के बारे में। आगे हम बात करेंगे भुरिया बाबा। भुरिया बाबा, ये मीणा जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो ध्यान रखना, इनकी झूठी कसम नहीं खाते। भुरिया बाबा, जिनको गौतमेश्वर भी कहा जाता है, इनका जो प्रमुख मंदिर होता है वो मंदिर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना, गोडवाड़ प्रदेश सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोडवाड़ प्रदेश सिरोही के अंदर। और किस नदी के अंदर है, तो किस नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना, सुकड़ी नदी के किनारे। इन्हीं बाबा को गौतमेश्वर बाबा भी कहा जाता है और भुरिया बाबा भी कहा जाता है। मीणा जनजाति के लोग भुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, ध्यान रखना। ये प्रश्न है वो खूब बार पूछा गया है कि भुरिया बाबा राजस्थान के वो हिस्सा जिसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता था, सिरोही, जालोर वाला कुछ क्षेत्र, दक्षिण वाला हिस्सा जिसको कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश, ध्यान रखना। यहाँ पर भुरिया बाबा और इनका जो मंदिर है गोडवाड़ प्रदेश सिरोही, नदी कौन सी हो जाएगा, सुकड़ी नदी। और किस जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते थे, मीणा जाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते। एक बात और ध्यान रखना कि राजस्थान की ऐसी लोक देवी जो मीणा जनजाति की आराध्य देवी है, वो लोक देवी जिसका नाम है जीण माता, ध्यान रखना, जिनका मंदिर रेवासा सीकर के अंदर है। और मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते, तो भुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, ध्यान रखना। आगे जब बात करते हैं हरिराम बाबा, और हरिराम बाबा का जो प्रमुख मंदिर है जोरड़ा गांव नागौर के अंदर स्थित। हरिराम बाबा का जो मंदिर है वो जोरड़ा गांव नागौर के अंदर है। हरिराम बाबा का अगर गुरु पूछा जाए तो गुरु जी का नाम है बोरा। हरिराम बाबा का जो गुरु जी का नाम है वो बोरा हो जाएगा। इनका जो मेला है प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन हरिराम बाबा का मेला पड़ता है। इनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, सर्प रक्षक देवता। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो गोगाजी चौहान को भी सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद तेजाजी, जो तेजाजी थे, उनको भी सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और ये और एक लोक देवता जिनको सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में जो सर्प की बांबी होती है, उस बांबी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, सर्प की बांबी की पूजा होती है, ध्यान रखना। एक बार और देखना, इनका जो मंदिर है जोरड़ा गांव नागौर के अंदर, इनके जो गुरु जी का नाम है वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना, भूरा। मेला पूछा जाए तो प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। उपनाम क्या है, तो ध्यान रखना, सर्प रक्षक देवता। पूजा किसकी होती है इनके मंदिर में, सर्प की बांबी की पूजा होती है। आगे वाले जो लोग देवता जिनका नाम है पनराज जी। पनराज जी का जो जन्म हुआ है वो नागागांव जैसलमेर के अंदर हुआ है। नागागांव जैसलमेर के अंदर हुआ है। इस जैसलमेर की स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। इसी जैसल यहाँ पर एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम है सोनारगढ़ दुर्ग, जो राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। इसी दुर्ग के अंदर ढाई सागों के, जैसलमेर दुर्ग ढाई सागों के लिए भी प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताना कौन सा दुर्ग है वो ढाई सागों के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर है या भटनेर दुर्ग है, दोनों में से कमेंट करके बताना। मैं देखूंगा कि जैसलमेर है या फिर भटनेर दुर्ग है, दोनों में से कौन सा दुर्ग ऐसा जो ढाई सागों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद इनकी जो कहानी क्या है, इन्होंने मुस्लिम लुटेरों काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गाय को छुड़ाते हुए ये क्या हो गए, शहीद हो गए। ब्राह्मणों के पास गाय थी, मुस्लिम लुटेरों के द्वारा गांव पर आक्रमण किया गया और ब्राह्मणों की गाय छीन लेते हैं मुस्लिम। तो ये क्या करते हैं कि इनको छुड़ाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो हम जो बात करते हैं वो केसरिया कुंवर जी की बात करते हैं, जो हमारे गोगाजी चौहान के पुत्र थे। और इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो व्यक्ति का मुंह सर्पदर्शित पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है। ध्यान रखना, गोगाजी वो ही है जो जिनका जन्म ददेरवा चोरू के अंदर होता है। और इसके बाद इनकी जो प्रसिद्ध पीठ है, सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है वो नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, उसी इन्हीं के जो पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। ये जो कौन थे, केसरिया कुंवर जी।
इसके बाद आगे जो लोक देवता है जिनका नाम है आलम जी। कौन से लोक देवता हो जाएंगे? आलम जी। आलम जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कौन सा है तो ध्यान रखना, इनका मंदिर कहां पर है? धोरी मन्ना गांव बाड़मेर। आलम जी का जो मंदिर है धोरी मन्ना गांव बाड़मेर के अंदर। यहाँ पर इनके मंदिर में घोड़ों की जात लगती, क्या लगती है? घोड़ों की जात। इसके बाद देखा जाए तो मलाड़ी बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे ढांगी नाम के रेतीले टीले पर उनका स्थान बना हुआ जिसको कहा जाता है आलम जी का दोहरा। आलम जी का दोहरा खूब बार पूछा गया है कि आलम जी का दोहरा कहां पर स्थित है? ध्यान रखना, मलाड़ी बाड़मेर। किस नदी के अंदर, किस नदी के किनारे? ध्यान रखना, लूणी नदी के किनारे। एक जो लोक देवता और है जो इनके मंदिर भी किसी न किसी नदी के किनारे, उस नदी का नाम है सुकड़ी नदी। और यहाँ पर एक लोक देवता है जो आलम जी, इनका मंदिर किसी न किसी नदी के किनारे, उस नदी का नाम है लूणी नदी। ठीक है, आगे जो लोक देवता है जिनका नाम है रूपनाथ जी या जरडा जी। रूपनाथ जी या जरडा जी, इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कोलू गांव फलोंदी जोधपुर। फलोंदी क्यों लिखा है? क्योंकि नया जो जिला बन गया हमारा जोधपुर से अलग होकर फलोंदी जिला, और वर्तमान नए जीके के हिसाब से देखेंगे तो कोलू गांव फलोंदी के अंदर पड़ता है, और पुराने जीके के हिसाब से हम देखते हैं तो ये फलोंदी पहले जोधपुर के अंदर पड़ता था, जोधपुर के अंदर, और वर्तमान में हमारे फलोंदी क्या बन गया है? नया जिला। अगर आपको पूछा जाए कि पुराने जीके के हिसाब से पूछा जाए तो फलोंदी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और नए जीके के हिसाब से पूछा जाए तो जोधपुर वर्तमान में कौन से जिले के अंदर आता है? सॉरी, कोलुमंडगा वर्तमान में कौन से जिले के अंदर आता है? फलोंदी के अंदर। इसके बाद देखा जाए तो रूपनाथ जी या जरडा जी, ये बुडो जी पाबू जी के भतीजे थे और बुडो जी के पुत्र थे। इसके बाद इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। इनके मंदिर में इनके अन्य पूजा स्थल देखा जाए सिम्बुदड़ा, नोखा, बीकानेर के। रूपनाथ जी जरडा जी क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि आप लोगों ने, जब मैंने अगले वीडियो में बताया था कि बाबूजी राठौड़ जो शादी करने के लिए अमरकोट अमराना गए हुए थे, उस समय जो कांड होता है कि इनकी जो बहन, इनका जो जीजाजी था जिनका नाम था जिंदराव खींची, और जिंदराव खींची से ये युद्ध करते हुए अपने भाइयों के साथ, बुडो जी के साथ शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद में पाबूजी, मतलब पाबूजी इनके चाचा और बुडो जी इनकी पिताजी का बदला जिंदराव खींची को मारकर रूपनाथ जी या जरडा जी लेते हैं। इनका जो सर्वाधिक ये बालकनाथ के रूप में हिमाचल प्रदेश में खूब पूजे जाते हैं, ध्यान रखना। और अपने जो इनका जो जन्म स्थान, इनका जो मंदिर हो जाएगा वो कोलूगांव फलोंदी जोधपुर, जहां पर हमारा बाबूजी राठौड़ का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल राजस्थान के एक नए सेशन के साथ, नए किसी अध्ययन के साथ, अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।